आज तो पीला सूट है माशाल्लाह। व्हाट्सएप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे वाह, आज तो मस्ताना साहब मेरी तारीफ कर रहे हैं, आगे पीछे मेरे दौले हुए रहंदे हो। नहीं लग रहे प्यारे तो क्या है, इस जी कुड़ी हमेशा मेहंदी वाले दिन दौरा जरूर पैंदा है। लोगों की खुशी में आखिर खुश क्यों नहीं होते? क्यों नहीं खुश होने, सब मुर्शिद में खुश हो रहे हैं। देखो तो सही माशाल्लाह, जरदे दी देग लग रहे हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि जरदे दी देग ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा तो फिर मिठे चौलों ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? जरदाउस। वो मैंने दहीज डाल के खाया, इतना मजा आया। पहली चमची मैंने ऐसे अंदर रखी, इतना ठंडा था मेरा साह बंद हो गया, मेरी आंखें फिर गई हैं। टीना, टर्की स्वीट का इतना मजा नहीं आता, बकलावे का इतना मजा नहीं आता जिन्हें मिठे चौलों से शोरब पा के खाने का मजा। जी फातिमा। जी शाह जी। अली साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। और ये हमारा जो जादुई संदूक है, इसमें काफ़ी सामान है और उसमें से देखते हैं आज आप क्या पिक करते हैं और आपकी कौन सी मेमोरी जो है वो आप हमसे शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन शाह जी मेरी एक फरमाइश है उससे पहले। जी कुड़ी ये भी कह रही थी मैंने डांस करके दिखाओ। चलो कोई डांस कर दे फिर को कह रही नहीं नहीं वो 90s वाला करके दिखाओ। अद्धी रात दुपट्टा लभदा फिरदा बंदा लग में बनी। अच्छा फातिमा कोई फरमाइश कर रही है? तो अली साहब आपका वो जो गाना है सुना है लोग, वो अगर उसकी कुछ लाइनें गुनगुना दें हमारे। फराज साहब की जो गजल है, हाँ जी, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। जी सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में एक पलन भर के देखते हैं, तो उसके शहर में एक पल ठहर के देखते हैं। जी फातिमा। अच्छा जी, डॉल। अच्छा अली भाई माशाल्लाह इतने स्वीट हो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ पढ़े लिखे आदमी गुड्डी फड़ के रोन लग पैंदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मेरी बचपन की दोस्त की शक्ल मिलती है इससे। नहीं देखें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हाँ, उसके दो एंगल्स होते हैं हमेशा। अब देखा जाए तो ये बड़ी क्यूट चीज़, ठीक है ना ये, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है ना, जो हमारी सोसाइटी में शायद बल्कि पूरी दुनिया में कुछ मुल्क हैं जिनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, तो इसी चीज़ को लेके फिर जब इसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, इसमें वो जादू करने का ब्लैक मैजिक और ये चीज़ें, तो जब मेरी नज़र पड़ी शुरू में वो बहुत प्यारी लगी, बट वो एक दो इंग्लिश की मूवीज़, ये एक्चुअली हॉलीवुड ने भी हमें बहुत ख़राब किया इस मामले में। क्या नाम था उस मूवी का? एनाबेल। हाँ एग्जैक्टली, मुझे नाम नहीं आता। आपने थैंक यू, आपने याद करा। व्हाट्सएप डराउणियां शमे इन्ने शौक ना वेखदे ने कि घर कोई चीज़ ना लभे ते आप डराउणे च बन जाते हैं। चिट्टा सूट पा के वाल अगे कर ले जम, सारी फैमिली गली च फिरन डई। लोगों को ये लग रहा पता इन्हां दे घर दी कलियां दी बत्ती गई। और व्हाट्सएप अंदरों इन्ने डरपोक ने अपनी शक्ल शीशे च वेख के रोण, ये कौन है? अच्छा अली भाई ਤੁਹਾਡੇ स्टूडियो च कभी निकली कि मतलब गुड़ियां निकली तो वे सुइयां मतलब इस तरह होया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जाती तौर पे कभी इत्तेफाक हुआ आपको या आपकी नहीं, कभी ऐसा नहीं। कभी सुनने में आता है कि जी फलां के साथ ये हो गया, फलां के साथ जादू हो गया, बट उसकी और भी रीजंस होती हैं। वो आई डोंट वांट टू गो देयर। आप पे कभी किसी ने जादू नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। एक दफा अली भाई तो जादू करने की कोशिश की थी हाँ, फिर खातून सी अली भाई ने गिटार फड़ के क्या चन्न सजना नेड़े नेड़े उन्हें रक्षा करा कर निकल। यार अली यही सुना दीजिए फिर। है चन्न सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो, कहंदियां निगाहां मैथों दूर ना खलो, हाय चन्न सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो।
Stay with us, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सिंगर अली शेर। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी अली साहब, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं कि आज शाजी अली साहब से पब्लिक क्या जानना चाहती है। जी अली भाई, आप हैंडसम भी थे और गाना भी अच्छा गाते थे। आपने गुलकारी ज़्यादा नहीं की, आप एक्टिंग में ही आ जाते। फवाद खान को कमाल की टक्कर देते। मैंने जब शुरू किया तो मेरा शुरू दिन से ही ना म्यूज़िक की तरफ ही रुझान रहा, और मैं म्यूज़िक, यही मेरा पैशन था, ठीक है ना। तो बस इसी के ऊपर ही मैंने कैपिटलाइज किया, इसी पे ही मैंने अपना टाइम वगैरह सब इसी को लिया। तो एक्टिंग साइड बीच में मैंने की, एक्टिंग में मैंने एक्चुअली सिटकॉम्स किए थे। अच्छा। एक मशल पीरज़ादा ने डायरेक्ट किया था और जवाद बशीर की डायरेक्शन में मैंने काम किया है, और फिर मेरा छोटा भाई आदिल शेर, उसकी भी डायरेक्शन में मैंने काम किया है। बट ऑब्वियसली वो फुल ऑन नहीं था उस तरह से, और वो किसी ना किसी वे में मैं उनमें ना मेरा म्यूजिक भी शामिल होता था, या मैं उनके। तो म्यूजिक आपकी प्रायोरिटी? टाइटल सॉन्ग बस समझे कि मतलब वो एक मुझे, मेरा दिल यही चाहता था कि मैं इसी तरफ ही लगा रहा हूँ, और वो बस वही, आई जस्ट स्टिक टू दैट। अच्छा, तुसी आखिर ते अंग्रेजी च की किया? मतलब मैं उस शोबा हाय जिंदगी से मुंसलिक रहा। नहीं, अंग्रेजी च की किया जे? ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। जी अली, आप मेरा पहला क्रश है। आपका जो गाना था चना सचना, वो मैं आज भी सुनती हूँ। आपका पहला क्रश कौन था? यार वो तो पता नहीं, बड़ी पुरानी बात हो गई होगी, अब इस तरह तो नहीं याद मुझे, क्योंकि क्रश देखें जिस एज में क्रश होते हैं वो इतनी पहले की बात हो चुकी होती है कि वो अब एटलीस्ट यू नो, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो वो भूलता तो नहीं आदमी यार। नहीं, वो ऊपर तले होते रहते थे तो वो फिर कई दफ़ा भूल भी जाता था। सारे बता दें? सारे बता दूं? वो फिर मैं आपको बताऊंगा खुद से अलग से। तो उनको क्या, उनको फिर जवाब है? जाहिर है वो, मतलब मैं तो भाई आई एम अ हैप्पीली मैरिड पर्सन एंड आई हैव अ फैमिली, इट्स नॉट गुड। ओए होए अली भाई, थोड़ी तो आवाज ही बंद हो गई। दसिया तो है कि मैं एक्सप्लेन। माफ कर देना, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਇੱਕਦਮ ਬੋਰੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। रिएक्शन क्या हुआ था? रिएक्शन की होना, सुबह हुई है मेरी बड़ी भरजाई ने कहा ए नील तेरे कादे ने, ए नील तेरे कादे ने। जी अली भाई, रैप म्यूज़िक के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपना ही कोई गाना रैप के अंदाज में गा के ज़रा सुना दें। अब मेरा रैप सुनो जी मुर्शद। 1 2 3 4 ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੋਅ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਹੋਸਟ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, WhatsApp ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਸ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਨਾ। इसके सिर्फ अभी तक मैंने एक्चुअली जो प्रॉपरली जो माइंड में आ रही है ना मेरे, वो बहुत छोटा सा ही एक रहेगा, आप यूं करके गुजर जाएगा, बट वो ये है कि वो आपको कुछ खुशबू जो है इस मट्टी में, वो कहीं नहीं इस जहां में, यूं ही लहराए चांद सितारा, ये है सदाए दिलो जाम में। अपने वतन से पहचान है अपनी, है जोश अपना वफाएं हैं, इसके लिए ही अपनी ये हस्ती है और अपने दिल की दुआएं हैं। हो अपने वतन से अपनी कहानी है, इसके लिए जिंदगानी है। अली
साहब आपने देखा है अभी रिसेंटली कॉन्सर्ट हुआ है जिसमें आसिम रजा और तलहा अंजुम ने परफॉर्म किया, तो ऑडियंस ने उन्हें, वो होता है ना कभी बोतल मार दी या कुछ मार दी, तो ही वेंट ऑफ फ्रॉम द स्टेज। ऐसे ही निकी मिनाज के भी कॉन्सर्ट में शायद अक्सर होता है। तो अली साहब आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ? आई एम लकी, बट ये मेरे सामने हुआ था, मतलब जितना ये टेबल दूर है यहाँ से, मतलब बिल्कुल एज पे स्टेज जहाँ पे खत्म होता है वहां से तो एक बॉटल थ्रो की थी, तो उस हिट है तो उसका सारा वो सर्वर फट गया। हाँ, देखिए ना, अब ये तो कुछ दुख नहीं है यू नो, ही स्टार्टेड टू ब्लीड एंड ऑल। तो और उसके बाद फिर क्या हुआ था, शो खत्म। हाँ, शो खत्म हो जाएगा और आइंदा भी बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए फिर उसके प्रॉब्लम्स होती 5 मिनट के अंदर एवरीबॉडी वाज गॉन। हाँ, खत्म। और बड़ा अच्छा जा रहा था शो, अभी कम से कम 1 घंटा आधा घंटा और चलना था। तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, बकायदा खून निकला है और मैंने खून निकलता भी देखा। बहुत कम ही कॉलेज लाइफ वगैरह आपने सब लेकिन ऐसे बड़े कम इंसिडेंट्स होते हैं कि जब आपकी आंखों के सामने वो चीज हुई हो, वो हादसा और वो ब्लड। और बाजुकात ये होता है कि इस किस्म की हरकत के बाद ना स्टैम्पीड हो जाता है, उससे और ज्यादा नुकसान। तो आपकी एक छोटी सी हरकत जो आपके लिए शायद छोटी सी शरारत हो, वो बाजुकात बाकायदा किसी की जान ले सकती है। और ये चीज वैसे ही आपके मुल्क में से इतनी कम होती है। जी जी जी, तो आप बड़ी जिम्मेदारी से जाना चाहिए। कॉन्सर्ट्स और ये सारा कुछ एक बड़ा एक टाइम पे मुझे याद है तब भी होता था। मतलब एक दफा हम देखने गए थे शो, फखरे आलम का, बड़ी पुरानी बात है, फखरे आलम का शो था, तो वो परफॉर्म कर रहे थे। तो ड्यूरिंग द शो उनके साथ ही स्टेज पे खड़े हुए, वो कल्चरल कॉम्प्लेक्स में शो था, तो किसी ने गन निकाल ली थी, तो उसके बाद शो खत्म हो गया था। मतलब एवरीबॉडी वाज गॉन बिकॉज गन का क्या होता, फिर पुलिस यू नो दे इंटरवीन्ड एंड यू नो दे जस्ट इतना कमाल उन्होंने उसको हैंडल किया, फिर उससे गन छीनी उन्होंने, और उनको तरीका आता है, मतलब दे आर ब्रेव इनफ टू डू दैट। तो और फिर उस पॉइंट पे बिल्कुल, तो लेकिन वो उसका मतलब मैं सैल्यूट करूंगा, उस टाइम पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से उसको झपटा जाके उससे गन ली, फिर उसको अरेस्ट किया सारा कुछ। बट वो सिर्फ लहरा रहा था या शूट करना नहीं, उसने बस मे बी एरियल फायरिंग और समथिंग उस तरह करना चाह रहा था, बट उसने गन जैसे ही निकाली तो बस कुछ ही कपल ऑफ सेकेंड्स एंड द शो वाज ओवर। एवरीबॉडी, मतलब हम सारे, मतलब सब खत्म हो गया। तो मतलब क्या, हाँ, आप नुकसान पहुंचाते हैं ना कल्चर को, आर्ट को। एक कल्चर आपका खत्म कर दिया ना आपने। तुसी जिस तरह कह रहे हो कि गन कट ली, एक दफा मम्मी गाना गा रहा सी है, आपकी प्रतिभा भी लोगों ने गन निकाल ली। नहीं सर, मैं आप कट ली। क्यों? मैं कहो लोग की बाहर न तुर पे, मैं गाना शुरू किया, मैं गन सीधी कर ली, मैं कहो बाहर ना जावे, मेरा पूरा गाना सुनना। बढ़िया था।